Hello students, how are you? Welcome to once again in unit number 10, the S block elements and lecture number 15, right? So today I am going to tell you about our continued topic is 10.9, and we know that the title of 10.9 is some important compounds of calcium. In last lecture, means in lecture number 14, we completed a quick line, means calcium oxide, then slacked line, calcium hydroxide, then plaster of Paris, means calcium sulfate, then calcium carbonate, and now today we start with a cement. Is a new point which is given in our textbook. So what is cement, and what are the compositions of cement? What are the raw materials that we have to use, what is the setting of time and uses of cement, right? So first start with its use was discovered in 1824. The name is Joseph Aspdin, who is a mason of Leeds, right? Mason of Leeds means UK. He found that when a strongly heated mixture of limestone and clay was mixed with water and allowed to stand for some time, it's hardened to a stone-like mass resembling Portland rock, right? Which was popular building stone in England those days. So therefore the name is called as an Portland cement. Once again, cement is an important building material. It was firstly introduced in England in 1824 by Joseph Aspdin. It's called as a Portland cement because it resembles with the natural limestone carried in the isle of Portland, England, right? तो आपको अपने फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये जो जोसेफ एस्प्रिन ने क्या देखा कि जैसे लाइमस्टोन होता है और क्ले का जो मिक्सचर उसको स्ट्रांगली हीट करने के बाद उसको पानी के साथ जैसे मिलाया जाता है और थोड़ी देर रखने के बाद वो स्टोन की तरह हार्ड हो जाता है, राइट? सो विच इज नियर अबाउट इट्स अ पोर्टलैंड रॉक. वहां पे एक जो पॉपुलर बिल्डिंग थी उसकी जो स्टोन थे इंग्लैंड में उसको पोर्टलैंड रॉक बोलते थे, तो उसने उसका नाम वहां से क्या रख दिया, पोर्टलैंड सीमेंट. सो इस तरह से उसने यहाँ पे जो नाम यहाँ पे दिया गया है वो है पोर्टलैंड सीमेंट. तो ये थोड़ी पोर्टलैंड सीमेंट की जो हिस्ट्री है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई. पोर्टलैंड सीमेंट एक्चुअली होता क्या है, देखिए मैं इस तरह से भी आपको समझा सकता हूं. सीमेंट इज एसेंशियली अ फाइनली powdered mixture of calcium silicate. The meaning of calcium silicate means calcium silicates and aluminates along with small quantities of gypsum, which sets into a hard stone like mass when treated with water. समझ में आ गए? तो ये थोड़ा हम सीमेंट के बारे में हम उसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं. फिर उसकी जो चीफ कंपोनेंट सीमेंट के क्या होते हैं, राइट? मैं यहाँ पे आपको थोड़ा उसका चीफ कंपोनेंट, चूंकि मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन में भी यहाँ पे समझाया हुआ है, फिर से चीफ कंपोनेंट्स ऑफ सीमेंट आर, जैसे ये एक चीफ कंपोनेंट है उसको हम बोलेंगे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट.
फिर दूसरा ये जो होता है 2CaO into SiO2, यानी उसको हम बोलेंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट। फिर है 3CaO into Al2O3 मीन्स ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये 3 पोर्शंस है। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला वाला जो हम दिखा रहे हैं वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये है डाई कैल्शियम सिलिकेट और ये है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। आउट ऑफ ऑल दिस जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स होता है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग क्विकली एंड एक्वायरिंग अ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ विद इन अ फ्यू डेज, राइट। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, ये जो मेरा है वो सीमेंट में 50% पोर्शन इसका होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है सेटिंग क्विकली एंड एक्वायरिंग अ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ विद इन अ फ्यू डेज। तो उसकी वजह से हम उसका जो यूज है वो ज्यादा 50% उसका यूज यहाँ पे सीमेंट में हो रहा है। फिर मैं दूसरा जो पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं जो एवरेज कंपोजिशंस यहाँ पे हम दिखाना चाहता हूं। तो इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया लाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, राइट, वो नियर अबाउट 50 to 60% हम उसको लेते हैं। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो 2 से 3% के आसपास सिलिका होती है, राइट। तो सिलिका नियर अबाउट 20 to 25% सिलिका का यूज होता है। फिर है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड मीन्स Fe2O3, वो 1 to 2% फेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिना Al2O3 वो है 5 to 10%। और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी यूज यहाँ पे कर रहे हैं 1 to 2%, ओके। तो ये जो इसका प्रोपोर्शंस है, द एवरेज कंपोजिशंस ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट इज लाइक दैट, ओके। फॉर अ गुड क्वालिटी सीमेंट, जहां पे मुझे सीमेंट में अच्छी तरह की क्वालिटी चाहिए, तो रेशियो ऑफ एल्यूमिना जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं, एल्यूमिना टू सिलिका शुड बी लाइट बिटवीन 2.5 एंड 4। ये रेशियो होना चाहिए। वाइल दैट ऑफ लाइम टू सिलिका प्लस एल्यूमिना प्लस फेरिक ऑक्साइड शुड बी एज क्लोज टू एज 2 पॉसिबल। जैसे उसका जो एक रेशियो ये भी है कि कैल्शियम ऑक्साइड टू सिलिका प्लस एल्यूमिना प्लस Fe2O3 वो नियर अबाउट 2 के पास पॉसिबल होना चाहिए। तो ये रेशियो अच्छी जो क्वालिटी की सीमेंट के लिए ये रेशियो हमें मेंटेन करना होता है। तो रॉ मटेरियल क्या है, जैसे मैंने अभी ये तो चाहिए, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल मुझे चाहिए तो वो मुझे कहां से मिल सकता है। तो पहले मैं रॉ मटेरियल्स के बारे में बात कर दूं। द एसेंशियल रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, मैंने अभी आपको बोला था, आपको पहले तो लाइमस्टोन चाहिए। दूसरा जो मेरे पास है वो है क्ले विच प्रोवाइड्स बोथ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, राइट। इसमें से क्या मुझे मिलेगा, सिलिका भी मिलेगा और एल्यूमिनियम भी मिलेगा। और तीसरा मेरे पास है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इनटू वाटर। इसके बाद मुझे मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नीशिया भी चाहिए, राइट, एंड आयरन ऑक्साइड भी चाहिए Fe2O3 विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर इम्पार्टिंग सुटेबल कलर टू द सीमेंट। तो ये जो रॉ मटेरियल मैंने अभी आपको दिखाया, तो फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं। द एसेंशियल रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट्स आर फर्स्ट वन लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, number 2 clay which provides both silica as well as alumina, third one is gypsum, calcium sulfate into 2H2O. Besides this, small amounts of magnesia and iron oxides are also required for imparting suitable color to the cement. जो अभी हमारे पास यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है कि भाई उसका मैन्युफैक्चर हम किस तरह से, उसकी प्रोसेस यहाँ पे समझाई गई नहीं है। समझ में आ रहा है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो मैन्युफैक्चर जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका मैन्युफैक्चर 2 प्रोसेस से होता है, वेट प्रोसेस और एक होता है ड्राई प्रोसेस। समझ में आ रहा है। जैसे वेट प्रोसेस में क्या होता है कि जो क्ले होती है वॉश्ड विथ वाटर इन वॉश मिल टू रिमूव फ्लिंट एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस,
then it is mixed with a fixed quantity of limestone and pulverized in a special mill, and the resulting pasty mass then thoroughly homogenized to get a raw slurry, right, containing about 40% of water. और ड्राई में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल है उसको ड्राई करके मिक्स करके उसका डिजायर प्रोपोर्शंस में हम लेते हैं, फिर उसका फाइनली पाउडर पास थ्रू 300 मैस सीव्स में हम से उसको निकालते हैं, देन होमोजेनाइज विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर. तो जो उसको हम बोलेंगे उसको हम रो मिल बोलेंगे. तो ये जो मेथड से हम यहाँ पे जो सीमेंट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें मिल सकता है. समझ में आ गया? फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लाइमस्टोन और क्ले और पाउडर को हम मिक्स करेंगे. तो देखिए मैं आपको फिर से ये थोड़ी मैं अपनी तरह से यहां पे बात कर रहा हूं. मेरे पास क्या है? लाइमस्टोन है, फिर क्या है? एंड क्ले है. उसको मैं पाउडर्ड के फॉर्म में मिक्स करूंगा. उसको मैं यहां पे बर्न कर रहा हूं नियर अबाउट 1770 टू 1870 पे, राइट. उसको रोटेटरी किल में हम बर्न करेंगे. तो क्या हो जाएगा? तो क्या कैल्शियम सिलिकेट्स, राइट, प्लस जैसे कैल्शियम सिलिकेट का मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं. ये जो पहला वाला पोर्शन था, फिर ये जो 3CaO इंटू SiO2 ये दूसरा वाला पोर्शन था, ये प्लस मुझे कैल्शियम एल्यूमिनेट्स, राइट, जिसको मैंने लिखा था पहले CaO इंटू Al2O3 एंड 2CaO इंटू Al2O3. हम उसको सीमेंट क्लिंकर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सीमेंट क्लिंकर. ये जो पूरा हो गया, फिर बाद में मैं यहां पे क्या करूंगा? तो कि इट्स एडिशन ऑफ जिप्सम, राइट. तो यहां पे पूरा हमारे पास आ गया है पोर्टलैंड सीमेंट. तो इस तरह से हम पोर्टलैंड सीमेंट यहां पे हम बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई प्रोसेस हमें अभी यहां पे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे हमें सिलेबस में नहीं दिया हुआ है. और फिर हम यहां पे एक जो मेन पॉइंट है उसको हम बोलेंगे सेटिंग ऑफ सीमेंट. सेटिंग ऑफ सीमेंट. ये क्या होता है सेटिंग ऑफ सीमेंट? देखिए, द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द पोर्टलैंड सीमेंट. मैंने अभी आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट पोर्शंस क्या होता है? Ca2SiO4 या हम उसको बोलेंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट्स या नियर अबाउट 26%. फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स भी होते हैं जिसको हम Ca3SiO5 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स होते हैं, वो है 51%. एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होते हैं. ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का हम Ca3Al2O6 ये नियर अबाउट 11% होते हैं. सो व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैं इसमें पानी डालूंगा तो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अकर. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यहाँ पे जैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट में मैं पानी डालने की वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगा. नाउ द सीमेंट रिएक्ट्स विद अ वाटर टू फॉर्म अ जिलेटिनियस मास which slowly sets into the hard mass having a 3-dimensional network structure हो जाएगा. जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं SiO का, फिर इसी तरह से SiO एल्यूमिनियम का 3-dimensional जो हमें नेटवर्क है वो मिलेगा. एंड अदर द आउट ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको पहले ही बोला था कि मुझे लेना है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स, क्योंकि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स का मेजर मैंने 51% यहां पे लिया हुआ है. इट सेट्स क्विकली एंड डेवलप कंसिडरेबल स्ट्रेंथ विद इन अ फ्यू डेज. अगर डाई कैल्शियम सिलिकेट्स सेट स्लोली एंड डेवलप्स appreciable strength after a month or so. So tricalcium aluminate sets instantly in the presence of water. So the internal strength acquired by cement is primarily due to the setting of this tricalcium aluminate. So tetracalcium aluminoferrite is also sets rapidly but not as quickly as tricalcium aluminate.
तो ये जो उसका जो सेटिंग ऑफ सीमेंट्स है, फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं. When mixed with water, when cement is mixed with water, the setting of cement take place to give a hard mass. We know that this is all due to the hydration of the molecules of the constituent and their rearrangement. And the purpose of adding gypsum is only to slow down the process of setting of the cement so that it gives us sufficiently hardening. तो ये कुछ यहाँ पे मैंने आपको जो सीमेंट के बारे में आपके साथ यहाँ पे जो बात की थी उसके मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है. अब देखिए, इन प्रेजेंट इंडस्ट्रियल एज में क्या होता है कि द डिमांड फॉर सीमेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. टू मीट दिस इंक्रीजिंग डिमांड, एफर्ट्स हैव बीन मेड टू फाइंड सम सब्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट. जैसे इसमें एक हो रहा है वन ऑफ दिस फ्लाई ऐश, जैसे फ्लाई ऐश का बहुत विच इज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टील इंडस्ट्रीज एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ अ कैल्शियम सिलिकेट which is add to cement to reduce its cost without affecting the quality. So in many countries, rice husk with high silica content has been used to make a cement. यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. सो एट प्रेजेंट मोर देन 60 यूनिट्स, अभी तो ज्यादा हो गए आई थिंक सो मोर देन 80 और 90 से ज्यादा यूनिट्स है वर्क इन प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर में विच आर एंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट. एंड their combined annual production of cement is near about मेरे ख्याल से तो अभी तो 50 मिलियन टन्स के आसपास पहुंच गया है. ऑफ दिस एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, जैसे हमने आपको नाम सुना होगा एसीसी सीमेंट या दालमिया सीमेंट, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, जो भी है, जैसे दे आर द अमंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द ग्रुप. हरियाणा में 2 सीमेंट फैक्ट्रीज है, सूरजपुर और चरखी दादरी में 2 यूनिट्स बहुत बड़े बड़े वहां पे लगाए गए हैं. एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस सीमेंट्स? तो हमें तो मालूम है कि इट्स बिकम अ कमोडिटी ऑफ द नेशनल नेसेसिटी फॉर एनी कंट्री नेक्स्ट टू आयरन एंड स्टील. इट इज यूज्ड इन कंक्रीट एंड री इनफोर्स, आरसीसी जैसे हम उसको बोलते हैं आरसीसी, राइट. सो रीइंफोर्स कंक्रीट बनाने के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम, बिल्डिंग्स, जो भी हमें बनाना हो तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ये सीमेंट की जरूरत होती है. तो थोड़ा आज मैंने इसको मेरे जो अपनी हैबिट की तरह से मैंने थोड़ा उसको डिटेल में ही आपको समझाया हुआ है. और अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. मैं डायरेक्ट आपको वहां टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पे मैं ले जा रहा हूं. आप देखिए टेक्स्ट बुक में से ही हम इसका पूरा पोर्शंस यहाँ पे दिखाएंगे. अभी देखिए, जो बायोलॉजिकल हमें मालूम है कि एन एडल्ट बॉडी contains about 25 gram of magnesium and 1200 gram of calcium compared with only 5 gram of iron and 0.06 gram of copper, right? So the daily requirement in the human body has been estimated to be 200 to 300 milligram. ये इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है. देखिए, मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन एनिमल सेल्स, वो एनिमल सेल्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. एंड कैल्शियम प्लस 2 आयंस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द बॉडी फ्लूइड्स में होते हैं, आउटसाइड द सेल. वो इनसाइड द सेल है मैग्नीशियम, और कैल्शियम आउटसाइड द सेल है. जैसे हमने देखा था वो पोटेशियम था तो वो कहां पे था, इनसाइड द सेल था, और सोडियम आउटसाइड द सेल था. अभी देखिए क्या होगा, all enzymes that utilize ATP in phosphate transfer require magnesium as the cofactor, right? So the main pigment for the absorption of light in plants is chlorophyll, which contains magnesium. तो वो मैग्नीशियम का कंटेंट लेते हैं. About 99% of the body calcium is present in bones and teeth. It is also play important roles in neuromuscular function, interneuronal transmission, cell membrane integrity और blood coagulations में it plays a vital role. ये बहुत अच्छा रोल यहाँ पे निभा रहे हैं, right? The calcium concentration is plasma is regulated at about 100 milligram per liter. 100 milligram per liter का उसका जो पोर्शन है वो यहाँ पे चल रहा है. इट इज मेंटेन बाय 2 हॉर्मोन्स, इसको हम कैल्सिटोनिन भी बोलेंगे, और दूसरा है पैराथायरॉइड हार्मोन, राइट? ये दोनों है वो ज्यादा हार्मोन्स कैल्शियम के लिए रखे गए हैं.
फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों कैटेलाइज अ नंबर ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। आपने आपने सुना होगा कि वी नो दैट द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी। आपने एएमपी टू एडीपी और एडीपी टू एटीपी में, तो वो जो लिंकेज होती है, द फॉर्मेशन ऑफ दिस लिंकेज मीन स्टोरेज ऑफ एनर्जी, तो उसको कैटेलाइज कौन करते हैं? तो कि वो दोनों Mg+2 या Ca+2, राइट, उसको कैटेलाइज करते हैं। दूसरा मैंने अभी आपको दिखाया था कि कन्वर्सली हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फेट लिंकेज इज अकम्पाइंड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, सो दिस प्रोसेस इज कैटेलाइज्ड बाय Ca+2 आयन। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि Mg+2 वो क्लोरोफिल में होता है, ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं प्लांट में, दे एब्सॉर्ब्स लाइट एंड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही। और Ca+2 आयंस जो हमारे बोन्स में होते हैं, टीथ में होते हैं, जेपेटाइट के फॉर्म में होते हैं, इनेमल ऑन टीथ होते हैं फ्लोरोपाइरेट के फॉर्म में, दे आर इंपॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग एंड रिक्वायर्ड टू ट्रिगर the concentration of muscles and to maintain the regular beating of the hearts, जो hearts के बीट के लिए भी वो ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको ये भी कहा गया है कि do you know that bonds is not an inert and unchanging substance but it is continually being solubilized and redeposited to the extent of 400 milligram per day in a man. So all this calcium passes through the प्लाज्मा, तो प्लाज्मा से ही वो निकल के जा सकता है। तो ये जो पूरा जो हमने आज सोचा देखा था वो था पूरा द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने दो ग्रुप को पढ़ते हैं, ग्रुप 1 जिसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप 2 जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो उसका पूरा जैसे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिर उसके जो कोई भी नाइट्रेट्स है, सल्फेट्स होते हैं, जो भी होते हैं, हैलाइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, तो वो पूरा डिटेल स्टडी, फिर उसके कंपाउंड्स किस तरह से हम बना सकते हैं, तो ये जो हमने पूरा 11th के एस ब्लॉक में पढ़ा था। ये जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है, वो विच इज क्लासिफाइड अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये एस ब्लॉक के बाद हम फ्यूचर में हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो पी ब्लॉक में उसको कितने ग्रुप होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप्स का इस तरह से पी ब्लॉक्स में आता है। तो पी ब्लॉक्स इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 13 एंड 14 ग्रुप होता है और पार्ट 2 में 15, 16 टू 18 ग्रुप में पार्ट 2 में डाला गया है। तो वो हम जैसे एस ब्लॉक के बाद हम पी ब्लॉक की जब बात करेंगे, राइट, तो थोड़ा हम वहां पे भी सोचेंगे। अभी नेक्स्ट सेशंस में मैं उसका जो आपका क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज होती है आपकी जो यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज है या एग्जाम्पलर है, वो हम देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेसन में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।